आज हम आप लोगों को शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन के शिक्षा शास्त्र ऐतिहासिक घटनाक्रम का उल्लेख करना चाहता हूँ। आप लोग इस पुस्तक में देख सकते हैं कि 9000 से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक का शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास क्रम को दर्शाया गया है। जैसे शिक्षा और मानव जीवन का विकास दोनों साथ साथ हुआ है। आप आगे देख सकते हैं 800 ईसा पूर्व में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला की स्थापना, जिसमें पाणिनि, चरक और कौटिल्य जैसे विद्वान रहे थे। इधर फिर देख सकते हैं 400 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व और महान विचारधारा को पूरी दुनिया को दिए, लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत किए। 300 ईसा पूर्व में विश्व के 3 महान दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और सुकरात का उल्लेख। इसी तरीके से ईसा पूर्व के बाद ईस्वी में आने पर किस प्रकार शैक्षिक विकास क्रम हुआ है उसका उल्लेख है। 868 ईसा पूर्व में चीन में प्रथम पुस्तक का मुद्रण हुआ था और 1158 ईस्वी में विश्व का प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय बोलोग्ना विश्वविद्यालय खुला था। इस तरीके का विकास क्रम इस पुस्तक में घटनाक्रम वाइज व्यवस्थित किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ। जैसे 1817 में फ्रांस में तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1826 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा के जनक जोहान फ्रेडरिक लुडविग ने बोस्टन शहर में विश्व की पहली व्यायामशाला स्थापित की। इस तरीके से यह घटनाक्रम ईयर वाइज व्यवस्थित किया है। और 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में आप आ जाइए तो देखिए 1900 में कार्ल पियर्सन द्वारा काई वर्ग परीक्षण का प्रतिपादन। शिक्षा जगत में रिचार्ड्स ने सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी का पूरा घटनाक्रम चलते चलते जिन सालों में शिक्षा की कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पर, उसको इस पुस्तक में घटनाक्रम के अनुसार दिखाया गया है। इसी तरीके से 19वीं सदी में सब चल रहा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम या कोठारी आयोग का गठन, स्वीडन में पर्यावरण सम्मेलन, 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का घोषित होना, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना, इस तरीके की सभी घटनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है। अब आप 20वीं सदी में आ जाइए। देखिए 2000 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस घोषित किया। सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने का निर्णय लिया। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो 2000, 2001, 2002, 2003 की महत्वपूर्ण घटना, जैसे नैक का गठन कि नैक कब करेगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का गठन, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, जो कि 1991 में गठित किया गया था। उसका नाम बदल के NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया गया। इसी तरीके से देखिए देश भर में सभी विश्वविद्यालयों को अपना FM रेडियो चैनल चालू करने की सरकारी अनुमति। 2004 में उपग्रह लॉन्च किया गया एजुकेशन से रिलेटेड, एडुसेट, श्रीहरिकोटा से। इस तरीके से 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 की महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़ी हुई घटनाओं को देखिए। जैसे 2010 में एक महत्वपूर्ण घटना, यूनेस्को ने इग्नू को
विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय घोषित किया। 33 देशों के छात्र इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि 1985 में भारत में इग्नू की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पहले आया था जो वापस लिया गया। 2011 की घटना। 2012, 13, 14, 15, 2016, 17, 18, 2019, 2020 यानी शिक्षा से जुड़ी हुई हर एक वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव हुए हैं। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद देखिए स्कूली शिक्षा के लिए पीएमई विद्या कार्यक्रम, कोविड के कारण देश भर में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम से दीक्षा पोर्टल की शुरुआत। यानी इस तरीके से जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ईयर वाइज व्यवस्थित किया गया। 2021 में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल की शुरुआत की गई। महिलाओं के और लड़कियों के करियर हो विज्ञापन ज्योति कार्यक्रम जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से तमाम कार्यक्रम जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। बीते वर्ष 2022 में शिक्षा से जुड़ी हुई घटनाओं को देखिए कि वयस्क शिक्षा को समग्र रूप देने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी मिली। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी स्नातक, परास्नातक तथा डिप्लोमा स्तर पर एक साथ 2 डिग्रियां हासिल करने का 2 डिग्री विकल्प दिया। आप लोग जान रहे हैं कि 2023 से कोई भी विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन 2022 में अब डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। इसके आगे देखिए आप कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय रैंकिंग जो जारी की जाती है कि कौन किस पायदान पर है उन सब का उल्लेख है। 2022 में ही गुजरात के बड़ोदरा में एक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान के नाम से गतसेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दी गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन के इन 9 पेजों में प्राचीन काल यानी ईसा पूर्व से लेकर के 2022 तक जो शैक्षिक घटनाएं हैं उनका क्रमवार वर्णन और उल्लेख किया गया है। और परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसका अवलोकन करेंगे तो आपके बीएड, बीटीसी और एमएड, एमए एजुकेशन और टेट, सीटेट और क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता, डाइट प्रवक्ता की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इन 8-9 पेजों से आपको मिलेंगी, ऐसी आशा है। तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।